नमस्कार वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एडु ओडिशा मु विश्वजीत स्वागत करछि मो चैनल को। आशा करछि आपण माने समस्त बहुत भलो थिबे। देखंतु गत किछि दिन हबो मिडिल ईस्ट रो जो सिचुएशन अछि बहुत अलार्मिंग अछि। आपण माने जानिथिबे कि ईरान आ इजराइल मध्य रे कॉन्फ्लिक्ट जारी रहिछि। आउ आकु नै विश्व रे कोन कोन प्रतिक्रिया रहिछि आउ को को देश माने ईरान को सपोर्ट करचंती इजराइल को सपोर्ट करचंती ए कॉन्फ्लिक्ट रो मूल कारण कोन ता विषय आज डिस्कशन करिबा। ता पूर्व कहि रखुछि जो माने चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करि नाहंती तो प्लीज कर रखंतु ए भलिया गोटे अपडेटेड वीडियो पाइबा पई। देखंतु गत किछि दिन हबो आपण जदि जानिथिबे हमर 2 टू 3 वीक हबो ईरान आउ इजराइल मध्य कॉन्फ्लिक्ट जारी रहिछि। प्रथम तो स्ट्राइक किए करला ना इजराइल स्ट्राइक करला ईरान ऊपर से रीजन देथिला कोन ना ईरान रो जो न्यूक्लियर प्रोग्राम चलीछि बा जो न्यूक्लियर साइट अछि तो से साइट रो इजराइल रो जो मोटिव थिला कोन ना से साइट रो कंप्लीटली डिस्ट्रक्शन इजराइल करिवो कार ना ईरान रो आरो रीजन कोन देखंतु इजराइल तो बहुत छोट देश प्रथम कथा। सेकेंड कथा जदि ईरान पाखरे न्यूक्लियर पावर पळे आसे बा एटॉमिक पावर पळे आसे तो प्रॉब्लम कोन हबो ना इजराइल रो एक्जिस्टेंस ऊपर क्वेश्चन आसीबो काहे कि ना जदि गोटे परमाणु बोमा ईरान एपटू मारिबो तो इजराइल टोटली इजराइल ही रहइबनी। तो सेति पई इजराइल रो पॉइंट ऑफ व्यू कोन ना मु मोर जो रहिछि एक्जिस्टेंस सेति पई लढाई करछि। तो आ मध्यरे आहुरी मध्य मोड़ आसी धीरे धीरे तो आर प्रति जवाब रे ईरान मध्य अटैक करथिला इजराइल ऊपर। इजराइल रो बहुत सारा हॉस्पिटल क्षयक्षति हेतिला ता सहित जो पब्लिक सेक्टर बहुत जगह रहिछि जोटी इजराइल रो बहुत सारा गवर्नमेंट एम्प्लॉय माने काम करंती से जगह मध्य क्षयक्षति हेतिला। तो गोटे मास डिस्ट्रक्शन चलीथिला हैला। तो यही सब कॉन्फ्लिक्ट मध्य कौन है ना यूएस कौन कला ना तार बी2 जो बम्बर अच्छी स्टेल्थ बम्बर ताकू पठेला काहाकू ना ईरान ऊपर हठात जाई स्ट्राइक करदेला हैला। बी2 रो स्टेल्थ बम्बर जाई ईरान रो बहुत जगह स्ट्राइक करथिले जहा फल कौन है ना ईरान को बहुत सारा क्षयक्षति सहबाकू पड़िथिला। आ तांकर जो हेड रहिचंदी ईरान रो हेड किए ना तांकर सुप्रीम लीडर जहा ना होची कोन ना अली खमेनी खेमेनी मन रखिथिबे। तो तांकू बंकर जाई लुचिबाकू पड़िथिला। तो यही सब सिचुएशन मिडिल ईस्ट रे लागि रहिछि आरो मेन टारगेट जो थिला यूएस आउ हमरो इजराइल रो कि ईरान रो न्यूक्लियर साइट को डिस्ट्रक्शन करिवे। किंतु जदि यारो आमे कॉन्सिक्वेंस देखिबा बा आरो रिजल्ट देखिबा कॉन्सिक्वेंस या कि बहुत सारा धन जीवन लॉस हेछि ईरान रो एब्सोल्युटली। काहेकि ना पाखरे से परिमाण डिफेंस इक्विपमेंट नाही कि से अमेरिकार अटैक को कोन ना प्रतिरोध करि परिबो। तो सेति पई कोन हैला ना ईरान प्लान करूची जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज हमर रहिची ताको ब्लॉकेज करिया पई। जदि स्टेट ऑफ हॉर्मुज ब्लॉकेज हबो तो हेवी लॉस हबो इंडिया को। कोन हेवी लॉस हबो ना हमर जो मैक्सिमम 70 टू 80% ऑयल ट्रांसपोर्ट होउची एटा स्टेट ऑफ हॉर्मुज तेई होउची जहा फल रे हमर ऑयल प्राइस इंडिया रे धीरे धीरे बढ़िबो। तो एही सब कॉन्सिक्वेंस हमर हेई पारे इंडिया ऊपर आरो प्रभाव पड़ी पारे हैला। तो रिजल्टेंट कथा जदि हमें कहबा रिजल्ट एदरु किछि बाहरनी काहेकि ना इजराइल रो जो मेन ऑब्जेक्टिव थिला कि से प्रतिरोध करिवो काहाकू ना न्यूक्लियर प्रोग्राम ऑफ ईरान। तो से सेतिरे सफलता हेइनी ईरान एबे मध्ये क्लेम करछि कि तार जो न्यूक्लियर साइट अछि से सुरक्षित अछि बास किछिटा साइंटिस्ट को डेथ हेइछि ईरान एक्सेप्ट करछि। किंतु एई जो तार रहिछि कोन ना न्यूक्लियर प्रोग्राम सेमिति भाबे क्षयक्षति हेइनी हैला। तो एई जो अमेरिका अटैक कला अमेरिका अटैक पर हठात डोनाल्ड ट्रम्प आछंती सोशल मीडिया को एक्सप्लेन करछंती कि मु सीज फायर कर देछि ना से कंसल्टेंट करछंती ईरान सहित ना तांकर कोनोसी कथावार्ता हेछि इजराइल सहित हठात आसी ट्विटर रे ट्वीट कले कि मु सीज फायर कर देछि एबे सारा विश्व रे शांति। किंतु ताकू ना ईरान मानिया को बाध्य ना इजराइल मानिया को बाध्य केही मानु नांती परस्पर ऊपर सेमती अटैक चलीछि सोशल मीडिया रे तार वीडियो बा फुटेज मध्ये सामना को आसी। तो कहया गले यूएसए प्रेसिडेंट तांकर हुए तो बोधे मुंड मुंड खराब हे गलानी बहुत सारा से एमिति स्टेटमेंट दउचंदी कि इंडिया पाकिस्तान मध्ये मु सीज फायर कर देली मु भी जान नथली ताकू वीडियो रे अपडेट कर देइथिली किंतु एटा संपूर्ण मिथ्या हैला। तो जेडी वेंस किछि मात्रा रे कहिथिले कि हमर जो पाकिस्तान जो न्यूक्लियर साइट अछि सेठी आपण जो बॉम्बिंग करचंदी सेठी रेडिएशन होबार चांस अछि। किंतु अमेरिका रो राष्ट्रपति को कहबा द्वारा सीज फायर हैला ऑपरेशन सिंदूर स्टॉप हैला बा पॉज हैला तो एटार कोनोसी जुक्ति जुक्त नाही। पाकिस्तान पटु कॉल आस्थिला कि आपण
ସିଜ୍ ଫାୟାର କରନ୍ତୁ, ଆମ ଉପରେ ହେଭି ଡ୍ୟାମେଜ ହଉଛି ହେଲା। ତ ଏଇଟା ହଉଛି ତାର ରେଜଲ୍ଟାଣ୍ଟ, ତ ଏଇଟା ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ତାପରେ ଏଇ ଯୋଉ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର ପ୍ରୋଗ୍ରାମକୁ ନେଇକି ଯେତେବେଳେ ସବୁ କଣ୍ଟ୍ରି ଯେମିତି ଇସ୍ରାଏଲ, ଆମେରିକା ଆଉ ସବୁ ୟୁରୋପିଆନ ୟୁନିୟନ ଏକାଠି ଧୀରେ ଧୀରେ ହଉଛନ୍ତି କି ଇରାନ ଉପରେ ଆଟାକ୍ କରିବାକୁ, ତ ସେତେବେଳେ ରଷିଆ ତରଫରୁ ଗୋଟେ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଆସିଛି। ରଷିଆର କୌଣସି ଅଫିସିଆଲ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ନୁହଁ, ତାଙ୍କ ପୂର୍ବ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି କି ଯଦି ଏମିତି କିଛି ସିଚୁଏସନ ରାଇଜ ହୁଏ ତ ଇରାନକୁ ଆମେ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର ବମ୍ ଦବୁ। ଆଉ ଆମେ ନୁହଁ, କେବଳ ଆମେ ନୁହଁ, ମାନେ ତାଙ୍କ କହିବା କଥା ରଷିଆ ନୁହଁ, ତା ସହିତ ଅନ୍ୟ କଣ୍ଟ୍ରି ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଯୋଉଭଳି ଭାବେ ଆମେ କହିପାରିବା ନର୍ଥ କୋରିଆ, ସାଉଥ କୋରିଆ, ଏମାନେ ମଧ୍ୟ ରେଡି ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର ବମ୍ ଦବାକୁ ଇରାନକୁ। ତ ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ଚାଲିଛି। ତ ଆଟ୍ ଦ ଏଣ୍ଡରେ ମୁଁ ଏହା କହିବି, ବହୁତ ସାରା ଭାରତୀୟ ଯୋଉମାନେ ଫସିକି ଥିଲେ ଇରାନରେ, ସେମାନଙ୍କୁ ଆମର ମୋଦି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ବା ଆମ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତାଙ୍କୁ ବାହାର କରିଛି। ଅବଭିୟସଲି କ୍ରେଡିଟ ଗୋସ୍ ଟୁ ଆୱାର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ। ଆଉ ଆମର ଯୋଉ ରହିଛି ଫରେନ୍ ପଲିସିକୁ ଏତେ ବଢିଆ ମାତ୍ରାରେ ଇରାନରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବାହାର କରି ଭାରତକୁ ଅଣାଯାଇଛି, ତାହା ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାଗତ ଯୋଗ୍ୟ। ତ ଏହାର କନସିକ୍ୱେନ୍ସ ଏବେ ଏଇଆ ଚାଲିଛି। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଛି କଣ ଥାର୍ଡ ୱାର୍ଲଡ ୱାର ହବ ଆକୁ ନେଇକି, ତ ସେମିତି କିଛି ସମ୍ଭାବନା ଆସିନି। କାହିଁକି ନା ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ବହୁତ ଅନଷ୍ଟେବଲ, ଆଜି ଇରାନ ଉପରେ ଆଟାକ୍ କରିଦଉଛନ୍ତି, କାଲି କହୁଛନ୍ତି ଇରାନ ଭଲ। ତ ଏମିତି କିଛି ଗୋଟେ ଷ୍ଟେବିଲିଟି ଆସିନି ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଆମେ କିଛି କହିପାରିବା ନାହିଁ। ରଷିଆ ତାର ୟୁକ୍ରେନ ୱାର ସହିତ ବିଜି ଅଛି, ତାର ହେଇଗଲାଣି 2 to 3 ଇୟର। ତ ସେଥିପାଇଁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଏବେ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ଆମେ ନେଇପାରିବା ନାହିଁ। ତ ହଁ, ଇଏଟା ଗୋଟେ କଥା ହଉଛି କନସର୍ନିଂ ସିଚୁଏସନ। ଆଉ ଯଦି ଇଣ୍ଡିଆର ଷ୍ଟାଣ୍ଡ କହିବା ଏ ଯୁଦ୍ଧରେ କଣ, ଇଣ୍ଡିଆ ନା ଇରାନକୁ ସପୋର୍ଟ କରୁଛି ନା ଇସ୍ରାଏଲକୁ ସପୋର୍ଟ କରୁଛି। ଇଣ୍ଡିଆର ଗୋଟେ ମେସେଜ କି ଆପଣ ଆବଷ୍ଟେନ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ ବା ଯୁଦ୍ଧରୁ ବିରତି ନେଇଯାଆନ୍ତୁ ବା ଯୁଦ୍ଧ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତ ଇଣ୍ଡିଆ ଶାନ୍ତି ମାର୍ଗରେ ଚାଲିଛି। ଯୋଉ ବହୁତ ସାରା ପ୍ରୋପାଗାଣ୍ଡା ଚାଲିଛି କି ଇଣ୍ଡିଆ ସପୋର୍ଟ କରୁଛି ଇସ୍ରାଏଲକୁ, ନା ଇଣ୍ଡିଆ ଇସ୍ରାଏଲକୁ ସପୋର୍ଟ କରୁନି କି ଇରାନକୁ ବି ସପୋର୍ଟ କରୁନି। ଇଣ୍ଡିଆର ଗୋଟେ ମାତ୍ର କଥା ଅଛି କି ଆପଣ ଯୁଦ୍ଧକୁ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହା ଫଳରେ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କ ଧନ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିଯିବ। ତ ଏଇଟା ଥିଲା ଆଜିର ଭିଡିଓ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁଛି ତ ପ୍ଲିଜ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ଏଇଭଳିଆ ଆହୁରି ଅପଡେଟେଡ ଭିଡିଓ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଣିବି। ଠିକ ଅଛି, ତ ରହୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ନମସ୍କାର।